हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 घातांक और नियम कराएंगे। इसका लेक्चर 2 है बच्चों। लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, उसको देखो तभी आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसमें शायद क्वेश्चन 1 तक कराए थे, आज क्वेश्चन 2 से कराएंगे बच्चों। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सरल करें। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2 का, सरल करें। क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट है 8a³ डिवाइड 27x⁻³ टोटल पावर है 2/3 फिर इंटू 64a³ डिवाइड 27x⁻³ 27x⁻³ और पावर में यहाँ है -2/3। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमें सरल करना है। अब ध्यान से देखो कैसे होगा ये। इसमें बच्चों ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं 8a³ बाई ये 27x⁻³ डिवाइड जो है उसको बाई में लिख दिए, पावर 2/3 इंटू ये देखो इसको भी ऐसे बाई में बटे में लिख दो 64a³ और बटे ये कर दो 27x⁻³ पावर -2/3। अब ये बच्चों इक्वल टू 8a³ बाई 27x⁻³ देखो यहाँ ये बटे में माने भिन्न टाइप है, पावर में माइनस है। हम लेक्चर 1 में बताए थे बच्चों कि अगर भिन्न टाइप है, पावर में माइनस है, तो भिन्न को पलट दो तो पावर में माइनस हट जाता है। तो इस भिन्न को हम पलट देते हैं 27x⁻³ बाई 64a⁻3। अब ये हो गया यहाँ जो माइनस था वो प्लस में बदल गया 2/3। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ ये पावर 2/3 सब पे लगेगा, 8 पे भी लगेगा। पावर का पावर से इंटू होता है, यहाँ 3 है तो 3 का इंटू ऐसे होगा। देखो इस तरह से 8 पावर 2/3 इंटू यहाँ देखो a³ पावर 2 माने ये ऐसे इंटू हो जाएगा, पावर का पावर से इंटू होता है। फिर यहाँ देखो 27 पावर 2/3, यहाँ देखो x पावर -3 इंटू 2/3 माने 2/3 का सभी यहाँ देखो पावर 1 माना जाएगा, तो 1 का इससे इंटू होगा तो यही रहेगा। अच्छा, उसी तरह 27 पावर 1 माना जाएगा तो इसका इससे इंटू होगा तो यही रहेगा। अब यहाँ देखो उसी तरह कर दो 27 पावर 2/3 x पावर -3 है, इससे इंटू 2/3। पावर पे पावर हो तो दोनों का इंटू मल्टीप्लिकेशन गुणा होता है बच्चों। यहाँ 64 पावर 2/3 a⁻3 इंटू 2/3। अब यहाँ देखो ये चीज a⁻3 इंटू 2/3, यहाँ भी a⁻3 इंटू 2/3 एग्जैक्टली सेम है। ये ऊपर है ये नीचे है तो ये पूरा ऐसे कट जाएगा। फिर देखो 27 पावर 2/3, यहाँ भी 27 पावर 2/3 ये पूरा कट जाएगा। यहाँ देखो ये चीज भी पूरा ऐसे कट जाएगा।
अब देखो क्या बचा, यहाँ 8 बचा है। 8 का मतलब होता है 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो 2 पावर 3। अब यहाँ पहले से पावर देखो कितना है, 2/3। बाई में 64 माने 2 पावर 6 होता है। अगर नहीं आता है तो ऐसे करके देख लो, 64 का ऐसा खंड करोगे, फैक्टर करोगे इसका, 32, 2 से 16, 8, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 आया, तो 64 को लिखेंगे 2 पावर 6 ऐसे। अब पावर में पहले से कितना है देखो 2/3, तो ऐसे 2/3 कर देंगे। अब यहाँ भी देखो पावर का पावर से गुणा होगा, 2 पावर 3 इंटू 2/3 बाई, यहाँ देखो 2 पावर 6 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 3 इस 3 से कट गया ऐसे, और यहाँ ये देखो 3 2 जा 6। अब यहाँ देखो क्या बचा, 2 पावर 2 बचा, और यहाँ क्या बचा देखो 2 पावर 8, 2 और 2, 2 2 जा 4 ऐसे बचा। अब देखो 2 पावर 2 माने 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 पावर 4 माने 2 कितनी बार है, 4 बार है। अब यहाँ देखो 1 2 इससे कट गया, 1 2 इससे कट गया, ऊपर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, 1, और नीचे कितना हो गया देखो 2 2 जा 4 हो गया, 1/4। ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट x पावर -5, और फिर यहाँ पावर में है 2/3, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, पावर में है -3/10। इसका वैल्यू निकालना है बच्चों इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो ध्यान से, यहाँ ये देखो x पावर -5 पावर ये है, फिर पावर ये है, तो तीनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने x पावर -5 इंटू 2/3 इंटू -3/10। यहाँ देखो 3 3 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये देखो 5 5 से कट गया, सब चीज कट गया। ये 2 माइनस का इंटू प्लस में होता है, 2 माइनस का इंटू प्लस में, माने x पावर 1 बचा, x पावर 1 को खाली x लिख देंगे, ये आंसर हो गया बच्चों। जब भी पावर पे पावर ऐसे लगा हो तो सभी पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी पावर का इंटू कर देते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का 3 नंबर है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, 2 पावर -1, ये क्लोज है, पावर -1, ये क्लोज है, पावर -1, फिर ये क्लोज है, पावर -1। ये क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ भी देखो सब पावर पे पावर लगा है, तो सभी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। 4 माइनस का इंटू प्लस में होता है, इंटू में ध्यान देना, जैसे
-2 इंटू -3, 2 माइनस का इंटू है, ये प्लस में होगा 6 होगा। एक माइनस है, अगर एक माइनस का इंटू माइनस में होगा, देखो एक माइनस का इंटू माइनस में, 2 माइनस का इंटू प्लस में, इसी तरह 3 माइनस का इंटू माइनस में, 4 माइनस का इंटू प्लस में, ऐसे होता है। एक चीज और समझो, जैसे हम लिख दें +8 -20, अब यहाँ इंटू नहीं है, इंटू नहीं है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस करो, 20 में से 8 माइनस करो 12, साइन बड़े नंबर का बैठाओ, बड़ा नंबर इसमें 20 है, 20 का साइन माइनस माइनस बैठा दो, -12 हो गया। उसी तरह यहाँ इंटू करोगे, 4 माइनस का इंटू प्लस में, माने 2 पावर 1 आ गया, 2 पावर 1 को 2 लिख दोगे, 2 पावर 1 माने पावर 1 है तो पावर 1 हटा के लिख सकते हो। ये आंसर हो गया बच्चों। इसी का 4 नंबर है बच्चों क्वेश्चन। 4 नंबर है, ऐसे क्यूब रूट ऑफ a पावर -2 इंटू बी, फिर इंटू क्यूब रूट ऑफ b पावर -2 इंटू सी, फिर इंटू है क्यूब रूट ऑफ c पावर -2 इंटू a। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 मिनट। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। क्यूब रूट माने पावर 1/3 लगाते हैं, a पावर -2 पावर 1/3 लगा देंगे, ये b ऐसे लिख देंगे, फिर इंटू ये भी देखो क्यूब रूट है, b पावर -2 पावर 1/3 लगा देंगे, इंटू ए c लिख देंगे। ये भी देखो क्यूब रूट है तो c पावर -2, क्यूब रूट माने पावर 1/3 लगा देंगे, और यहाँ a लिख देंगे ऐसे। समझ में आया इतना? आगे देखो, पावर का पावर से इंटू हो जाता है तो -2 में इसका इंटू करेंगे 1/3 का, ऐसे -2 इंटू 1/3 तो कितना हो जाएगा, -2/3। तो इसको क्या लिख देंगे, देखो a पावर -2/3 इंटू ए बी हो गया, फिर इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी इंटू कर दो, -2/3 इंटू ए सी है, फिर यहाँ भी इंटू कर दो, c पावर -2/3 इंटू ए माने a पावर 1। अब देखो कहाँ कहाँ a है, यहाँ है और यहाँ है, इसका पावर 1 है, इसका पावर -2/3 है, ये 1 इसका पावर है, इसका पावर -2/3 है, ऐसे दोनों करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 -2/3 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, देखो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, जैसे भिन्न का माइनस करते हो फ्रैक्शन का, उसी तरह ये हो गया 1/3, माने ये पूरा -2/3 और इसको लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको पहले लिख दो ऐसे, a पावर -2/3 + 1। अब देखो यहाँ b पे यहाँ पावर 1 है तो b पावर 1 ये हो जाएगा -2/3। फिर इसी तरह c पे यहाँ पावर 1 है और ये -2/3, ऐसे हो जाएगा। तो -2/3 + 1 अभी निकाले थे, a पावर 1/3, फिर ये हो जाएगा b पावर 1/3, फिर ये हो जाएगा c पावर 1/3। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, a b c तीनों पे पावर ऐसे 1/3 लिख सकते हो। अब पावर 1/3 माने जानते हो ऐसे क्यूब रूट होता है, पावर 1/3 माने ऐसे क्यूब रूट में a b c
या यहाँ भी छोड़ दो तो भी सही है। यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का 5 पार्ट है। 2 का 5 पार्ट। ब्रैकेट है 4 पावर m + 1/4 m + 1/4 इंटू रूट में है ऐसे 2 इंटू 2 पावर m ऐसे है। बाई में ये देखो 2 इंटू ऐसे रूट में है 2 पावर -m, फिर ब्रैकेट क्लोज है। अब पूरा के पावर यहाँ 1/m है। इसका वैल्यू निकालना है। अब इससे घबराओ नहीं, करे सब इतना रूट है, पावर m है, ये है, कैसे निकलेगा। बहुत आसान है, खाली एक एक स्टेप करते जाओ, आराम से निकल जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले यहाँ 4 को 2 पावर 2 लिख देना है। इस 4 को 2 पावर 2 लिखना है। तो देखो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे। इस 4 को लिख दिए 2 पावर 2। अब पहले से पावर कितना है देखो, ये है m + 1/4। यहाँ देखो ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर m है। पावर ऐड हो जाता है, जानते हो, पावर प्लस हो जाता है। तो 2 पावर m + 1, और ये पूरा चीज रूट में है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 लगा देना। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, पावर मान लो 1 है। यहाँ ये रूट में है, रूट में माने क्या लगा देना है, रूट में कोई चीज है माने क्या लगाना है, पावर 1/2। अब पूरा के पावर क्या है देखो, ऐसे बंद होके यहाँ 1/m हो गया ऐसे, इस तरह से। अब देखो यहाँ ये देखो, ये 2 पावर 2, फिर पावर इतना है तो 2 का और इसका इंटू हो जाएगा। 2 इंटू ये हो जाएगा देखो m + 1/4। 2 का इंटू दोनों में करोगे ऐसे, 2m + 2 का इंटू इसमें करोगे 2/4। ये देखो कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसको लोग देखो 2 पावर क्या लिखोगे बोलो, 2 पावर ये 2m + 1/2, 2m + 1/2 माने 2 का यहाँ अंदर ये इस 2 का इससे इंटू कर दिए। अब देखो यहाँ पावर 1/2 है, तो 1/2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो 1/2 का इसमें भी करोगे, 1/2 का 1 में भी करोगे। तो 2 पावर कितना हो जाएगा बोलो, m में करोगे तो m/2 प्लस 1 में करोगे तो 1/2। ऐसे देखो m + 1 है इंटू ये कर देना है 1/2। 1/2 का इसमें इंटू करोगे 1/2m, 1/2 का 1 में इंटू करोगे 1/2। यही देखो लिखे हैं यहाँ। बाई में यहाँ देखो 2 पावर 1 इंटू इसका इन दोनों का भी इंटू कर दोगे तो 2 पावर -m/2, -m का 1/2 से इंटू करोगे, ये हो जाएगा। अब पूरा पे पावर ऐसे लगा देना है, 1/m लगा देना है। ये हो गया। आगे देखो, अब आगे क्या होगा। अब देखो ये 2 पावर इतना है, 2 पावर इतना है, तो जानते हो पावर यहाँ इंटू है। 2 पावर इतना, 2 पावर इतना, तो 2 पावर ये दोनों प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पावर
क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज प्लस करके लिख दो, 2m प्लस 1/2 प्लस ये m/2 अब प्लस ये 1/2। अच्छा बाई में देखो क्या है, ये 2 पावर इतना है, 2 पावर इतना है, तो ये दोनों भी ऐसे 1 माइनस m/2 हो जाएगा, 2 पावर 1 माइनस m/2। अब पूरा के पावर कितना है देखो, यहाँ 1/m है, ये हो गया, समझ में आ रहा है। फिर देखो अब यहाँ इसको ऐड करना है, तो 1/2 और 1/2 ये दोनों को ऐड करने से 1 आ जाएगा, 1/2 में 1/2 प्लस करोगे तो ये 1 आएगा। अब इसमें 2m में ये प्लस करो, 2m प्लस m/2, तो ये प्लस करोगे बाई 1 करके एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 5m/2। अब यहाँ लिख दो ऐसे, क्या हो जाएगा बोलो, 2 पावर 5m/2 बाई में ये माइनस करोगे ऐसे 1/1 करके माइनस करोगे, तो ये माइनस करने से आ जाएगा 2 माइनस m/2। ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2 पावर इतना है, फिर 2 पावर इतना है, डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 2 पावर कितना होगा बोलो, 5m/2 माइनस ये चीज हो जाएगा 2 माइनस m/2। अब पहले से देखो पावर कितना लगा हुआ है यहाँ 1/m, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसको हमें माइनस करना है, तो ऐसे 5m/2 माइनस 2 माइनस m/2, एलसीएम हो जाएगा 2 यहाँ, ये देखो कितना हो जाएगा 5m माइनस, अभी ब्रैकेट खोलोगे तो 2 प्लस m हो जाएगा, ध्यान देना ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब 5m और यहाँ ये 1m है, तो 5 और 1 मिलके 6m हो गया, माइनस 2/2 हो गया, माने 2 पावर क्या हो गया 6m माइनस 2/2। और पावर में देखो कितना है, पावर में यहाँ है 1/m है, पावर में 1/m है यहाँ देखो ऐसे। अब यहाँ से देखो 6m माइनस 2/2, यहाँ से 2 ऐसे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3m माइनस 1/2, ये 2 से कट जाएगा ऐसे। अब देखो कितना बचा 2 पावर 2 पावर क्या बचा यहाँ 3m माइनस 1, पावर में ऐसे 1/m बचा यहाँ। अब इस 1/m का इंटू दोनों में करोगे, इसमें भी इसमें कहीं लग रहा है रॉन्ग हो रहा है बच्चों, एक मिनट चेक कर लें। m प्लस 1/4 2 पावर 2 हो गया, m प्लस 1/4 2 पावर m प्लस 1 पावर 1/2, 2 इंटू ये ठीक है, पावर 1/m सही है, इसका इंटू किए 2m प्लस 1/2, इसका इंटू किए m/2 प्लस 1/2, यहाँ 1 माइनस इसका इंटू किए माइनस m/2। अब यहाँ 2m प्लस 1/2 प्लस m/2 प्लस 1/2, और फिर जो है बाई में 2 पावर 1 माइनस m/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 जब 4m 5m/2
ओ यहाँ देखो 1/2 प्लस 1 भी है, यहाँ प्लस 1 भी है बच्चों। यहाँ देखो 1/2 मिलके प्लस 1 भी है, तो यहाँ हो जाएगा 5m/2 क्या होगा ऐसे प्लस 1 और माइनस ये देखो प्लस 1 छूट गया था यहाँ। अब फिर ये कितना हो जाएगा देखो, ध्यान से करना है। अब देखो इस चीज का हमें एलसीएम ले लेना है। देखो क्या है 5m/2 प्लस 1/1 और ये -2 -m/2 ऐसे है। एलसीएम क्या हुआ देखो 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ 5m प्लस 2 माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो -2 प्लस m हो जाएगा ऐसे, -2 प्लस m हो जाएगा। ये देखो 2 से कट जाएगा ऐसे, 5m और m मिलके कितना हो जाएगा 6m, 6m/2 ये कट जाएगा 3m हो जाएगा। मतलब 2 पावर कितना हो गया देखो 2 पावर हो गया 3m। पहले से पावर कितना है यहाँ 1/m है, पावर का पावर से इंटू करोगे m कट जाएगा, 2 पावर 3 बचेगा। ये 2 पावर 3 माने 8 आ गया। फिर से एक बार चेक कर लो, यहाँ 1/2 1 हो गया, 2m m/2 5m/2 प्लस 1 और यहाँ 2 माइनस m/2 डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 5m/2 प्लस 1 -2 -m/2 पहले से पावर 1/m है। यहाँ इसको अलग में कर लो 5m/2 1/1 -2 -m/2। अब यहाँ एलसीएम 2 हुआ, इसको काटे तो 5m प्लस 2, फिर ब्रैकेट रिमूव करोगे तो -2 प्लस m, 2 से कट गया 5 1 6m/2 माने 3m, तो m से कट जाएगा 8 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 2 का 6 पार्ट है बच्चों। 6 पार्ट में क्या है देखो 9 पावर -3 इंटू 16 पावर 1/4 बाई में 6 पावर -2 और फिर है 1/27 पावर -4/3। ये क्वेश्चन है, ध्यान दो कैसे होगा। देखो सबसे पहले जहां जहां पावर माइनस है उसको प्लस कर लिया जाए। देखो यहाँ ये 9 पावर -3 है, इसको हम नीचे लिखेंगे तो 9 पावर 3 आ जाएगा ऐसे। ये 6 पावर -2 नीचे है, इसको ऊपर लिखेंगे तो ये 6 पावर 2 हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे 4 पावर -3 होता है 1/4 पावर 3, नीचे लाएंगे तो माइनस हट जाएगा। उसी तरह कोई चीज अगर नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा ऐसे।
अब देखो क्या है यहाँ, और ये है 16 पावर 1/4 इंटू 1/27। फ्रैक्शन है, किसी फ्रैक्शन के पावर माइनस है तो फ्रैक्शन पलट दो, माइनस पावर हट जाता है। 1/27 फ्रैक्शन पलट दो, 27/1, तो बाई 1 नहीं लिखते हैं, पावर क्या लिख दें, अभी पावर प्लस हो जाएगा 4/3। अब बस इसको ऐसे कर दो। 6 को क्या लिख सकते हो, देखो 2 × 3, 6 को 2 × 3, पावर यहाँ क्या लगा है 2। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 4, 2 × 2 × 2, 4 बार करोगे तो 16 आएगा। 2 पावर 4 पहले से पावर कितना है 1/4। नीचे देखो 9 माने 3 पावर 2, पहले से पावर कितना है 3, ऐसे लगा दो। 27 माने 3 पावर 3, अब पहले से पावर कितना है 4/3, ऐसे लगा दो। अब देखो यहाँ एक्चुअल में 2 पावर क्या है 1, यहाँ 3 पावर क्या है 1, तो इस 2 का इंटू इससे भी होगा, इससे भी होगा, क्या होगा बोलो, 2 पावर 2 हो गया, फिर 3 पावर 2 हो गया, फिर 4 का 1/4 से इंटू होगा, पावर का हमेशा इंटू होता है, तो 4 से कट के क्या हो गया 2 पावर 1 हो गया। अब यहाँ देखो 3 पावर कितना हुआ, इसका इंटू हो जाएगा, 3 पावर 6 हुआ। यहाँ देखो इसका करोगे 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 3 पावर 4 बचेगा, ऐसे। अब देखो 3 पावर 4 और 3 पावर 2, 3 पावर 4, 3 पावर 2, तो 3 पावर 6 हुआ, नीचे भी 3 पावर 6 है, ये पूरा कट जाएगा। अब देखो 2 पावर 2 माने क्या होता है 4, इंटू यहाँ क्या है 2, इसका इंटू करोगे 8 आ गया। यही आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसी का 7 नंबर है बच्चों, 2 का 7 नंबर। 7 नंबर में है x पावर a बाई x पावर b, और पावर में है a² प्लस ab प्लस b², फिर इंटू x पावर b बाई x पावर c, पावर में है b² प्लस bc प्लस c², फिर देखो है x पावर c बाई x पावर a, पावर में है c² प्लस ca और प्लस a²। इसका मान निकालना है बच्चों, देखो कैसे निकलेगा। देखो x पावर a बाई x पावर b डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, जैसे 2 पावर 4, 2 पावर 4, 2 पावर 1, तो 2 पावर 4 माइनस 1। इसका फार्मूला लिखा है कि जैसे x पावर m हो और x पावर n हो, डिवाइड ऐसे हो, तो x पावर m माइनस n हो जाता है। उसी तरह ही क्या होगा बोलो, x पावर a माइनस b, पहले से पावर क्या है a² प्लस ab प्लस b² है। अब देखो आगे क्या होगा, इनटू इसी तरह ये कितना होगा बोलो, x पावर b बाई x पावर c, क्या लिखेंगे x पावर b माइनस c, पहले से पावर क्या है b² प्लस bc प्लस c², इसको क्या लिखेंगे बोलो, x पावर c बाई x पावर a, तो x पावर c माइनस a, पहले से पावर क्या है c² प्लस ca प्लस a²। अब देखो
एक्स पावर ए माइनस बी, अब पावर इतना है तो जानते हो पावर का, ये पावर का पावर से इंटू होगा, माने ए माइनस बी में हमें इंटू करना है किसका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हालांकि इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मान लो तुम्हें फार्मूला नहीं याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मान लो तुम्हें फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे इंटू कर लो। देखो ए का इंटू ये सभी में होगा, तो ए का इंटू इसमें करोगे तो ए क्यूब, ए का इंटू इसमें करोगे तो ए स्क्वायर बी, ए का इंटू इसमें करोगे तो ए बी स्क्वायर। अब देखो माइनस बी का इंटू इसमें करोगे तो माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस बी का इंटू इसमें करोगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस बी का इंटू इसमें करोगे तो माइनस बी क्यूब। अब यहाँ देखो ए बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ देखो बी ए स्क्वायर, यहाँ भी बी ए स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको नोट कर लो इस फार्मूले को, ये आगे भी बताएंगे गुणनखंड वाले चैप्टर में, इसका बहुत यूज है। मतलब ये फार्मूला होता है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले का बहुत यूज है, इसको नोट करो, दोनों को नोट करो जल्दी से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अभी क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, एक्स पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह जैसे यहाँ ए बी था तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ, यहाँ बी सी है तो क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसी तरह यहाँ सी ए है तो क्या हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। एक्स पावर इतना, एक्स पावर इतना, एक्स पावर इतना, अगर सब इंटू हो तो पावर ऐड होता है, खाली एक ठो एक्स लिखेंगे या सबको प्लस कर देंगे। ऐसे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, फिर इसको लिखेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस, फिर इसको लिखेंगे सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखो ए क्यूब से कटा, बी क्यूब से, सी क्यूब से, तो एक्स पावर 0 हो गया। अब किसी के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, फार्मूले में लिखाए हैं, लेक्चर 1 में देखो वहां लिखाए हैं। तो ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए तब बना पाओगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये 3 नंबर है। मान के
मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाएं, मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाएं। ऊर्ध्व क्रम में सजाएं का मतलब छोटा से बड़ा में लिखना, माने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। जैसे 1 2 3 4 छोटा से बड़ा को ऊर्ध्व क्रम कहते हैं। मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाएं मतलब छोटे से बड़े में लिखें। क्या क्या है? 5 पावर 1/2, 10 पावर 1/4, 6 पावर 1/3। अब इसको छोटा से बड़ा में सजाना है तो कैसे इसको पता करोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? अगर हम लिख दें 5 10 और 6 तब तो आराम से बता लोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ ऐसे पावर लगा है तो कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा कुछ पता नहीं। इसको ऐसे करोगे, देखो पावर 1/2 होता है कोई चीज रूट में, रूट का मतलब यहाँ 2 होता है एक्चुअल में। पावर 1/4 माने होता है ऐसे यहाँ 4 होता है। पावर 1/3 माने होता है ऐसे क्यूब रूट, इस तरह से। अब देखो यहाँ जो है जैसे यहाँ 2 है 4 है 3 है तो इसका एलसीएम ले लो। 2 4 3 का लघुत्तम ले लो, एलसीएम 2 4 3 इसका एलसीएम ऐसे निकालते हो, जो एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। 2 4 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो अब फिर देखो कैसे लिखोगे, ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है। यहाँ 12 लिखना है, यहाँ भी 12 लिखना है और यहाँ भी 12 कैसे आया? ये 2 4 3 का एलसीएम लिए तो 12 आया। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो इस 12 में इस 2 से डिवाइड करोगे, 2 छक्का 12 6 आया तो यही 5 पे पावर 6 लगा दोगे। फिर देखो 12 में इस 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिहाई 12 3 आया तो 10 पे पावर 3 लगा दोगे। 12 में 3 से डिवाइड करो, 3 चौक को 12 4 आया तो 6 पे पावर 4 लगा दो। अब देखो यहाँ भी ऐसे 12, अब 5 पावर 6, 5 पावर 6 माने 5 इंटू 5 6 बार, तो 3 बार का ही इंटू 125 हो जाता है। अच्छा देखो यहाँ 10 पावर 3 का मतलब ये तो आसानी से इंटू कर सकते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10 ये 1000 हो जाएगा। और ये 6 पावर 4 ये भी ज्यादा नहीं है, इंटू कर सकते हो। तो 6 पावर 4 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 6 के 36, ये भी 6 6 के 36, इंटू कर दो। 1296 आया। अब देखो जो 5 पावर 6 है तो 5 6 बार, 3 4 5 6, तो 3 बार का इंटू 125, फिर ये 3 बार का इंटू 125 इंटू 125, तो देखो 100 इंटू 100 ही करने से 10,000 आता है, तो 125 इंटू 125 करने से 10,000 से बेसी आएगा, माने यहाँ रूट में 10,000 से बेसी होगा। तो ये माने ये चीज सबसे बड़ा हो गया, ये वाला क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया ये। और ये 1000 है, 1296 है, तो ये वाला सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। ये बीच में तो ऊर्ध्व क्रम में सजाना माने सबसे छोटा ये माने ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे ऊर्ध्व क्रम, ऊर्ध्व क्रम क्या हुआ इसका? सबसे छोटा कौन है बोलो? ये 10 पावर 1/4। फिर इससे बड़ा क्या है? ये वाला है, ये वाला मतलब ये है 6 पावर 1/3। फिर सबसे बड़ा क्या है? ये है, ये माने 5 पावर 1/2 है। यही आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो।
3 का 1 नंबर था बच्चों, 3 का फर्स्ट पार्ट। देखो इसी का सेकंड पार्ट है, इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। चाहो तो अपने से भी बना सकते हो, लेकिन मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। 3 पावर 1/3, 2 पावर 1/2, फिर 8 पावर 1/4, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे? सबसे पहले 3 पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट, ये 3। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट माने यहाँ 2 होता है ये। 1/4 माने ऐसे फोर्थ रूट, यहाँ 4 होता है, ये 8 यहाँ होता है। अब क्या करोगे? देखो यहाँ 3 है, 2 है, अब 4 है। 3, 2, 4 का एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम माने लघुत्तम निकालोगे, तो लघुत्तम इसका वही 12 आएगा। अब यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके यहाँ 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अब 12 में इस 3 से भाग करो, 3 चौक को 12, 4 आया। अच्छा पहले लिख दो ऐसे 2, 8। अब देखो 12 में 3 से भाग करो, 3 चौक को 12, 4 आया, यहाँ पावर 4 लगा दो। 12 में 2 से भाग करो, 2 छक्का 12, 6 आया, यहाँ 6 लगा दो। यहाँ 12 में 4 से भाग करो, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 लगा दो ऐसे। अब बस यहाँ 12, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यहाँ 81 कर दो। तुम इंटू कर सकते हो लिख के ऐसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81। अब फिर देखो यहाँ 12 हुआ। 2 पावर 6, 2 का 6 बार इंटू करोगे तो ये 64 आता है। और फिर 8 पावर 3, तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, इंटू कर लेना अपना 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 64 अट्ठे 512। अब यहाँ देखो, अब इसको ऊर्ध्व क्रम में छोटा से बड़ा में सजाना है, तो सबसे छोटा कौन है बोलो देख के। अब यहाँ लिखोगे ऊर्ध्व क्रम, ऊर्ध्व क्रम। सबसे छोटा देखो ये है, इसका मतलब ये लिखोगे 2 पावर 1/2। फिर इससे बड़ा क्या है देखो, ये है 3 पावर 1/3। फिर सबसे बड़ा क्या है, ये है, ये सबसे बड़ा है माने ये 8 पावर 1/4। यही आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों इसी का 3 नंबर क्वेश्चन है। मान के ऊर्ध्व क्रम में ही सजाना है। 2 पावर 60, 3 पावर 48, 4 पावर 36, 5 पावर 24, ये है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब यहाँ तो रूट वगैरह नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, पावर में है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो नंबर है 60, 48, 36, 24, इसका HCF लेते हैं। HCF माने महत्तम, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसका एचसीएफ तो क्लास 6 में पढ़े होगे, निकाल लोगे। इसका एचसीएफ आ जाएगा 12, क्योंकि 12 से सभी कट रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो 2 पावर 5 अब पावर में 12, देखो 12 पचे 60 यहाँ मिल जाएगा ऐसे। फिर इसी तरह इसको क्या लिखेंगे बोलो, 3 पावर 4 पावर 12, 12 चौका 48। अब जैसे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे 4 वगैरह आ रहा है, तो 12 से भाग करो, 12 पचे 60 तो यहाँ 5 हो गया, 12 चौका 48 तो यहाँ 4 हो गया। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 4 पावर 3 पावर 12, फिर इसको क्या लिखोगे, 5 पावर 2 पावर 12, ऐसे हो गया। अब देखो 2 पावर 5 निकालना आसान है, 2 का 5 बार इंटू करोगे 32 आ जाएगा, पावर 12। 3 पावर 4 81 आ जाएगा, पावर 12। 4 पावर 3 64 आ जाएगा, पावर 12। 5 पावर 2 25 पावर 12। अब सबके पावर 12 है। अब देखो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा ये है। अब यहाँ लिखोगे ऊर्ध्वक्रम, ऊर्ध्वक्रम सबसे छोटा क्या है, देखो ये है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा इससे बड़ा क्या है, देखो ये वाला है, इसका मतलब ये हो गया 2 पावर 60। इससे बड़ा क्या है, देखो ये वाला है, इसका मतलब ये हो गया 4 पावर 36। और सबसे बड़ा क्या है, ये है, इसका मतलब ये 3 पावर 48। ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब आगे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 में है प्रमाण करें। प्रमाण करें माने सिद्ध करें होता है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, 1 नंबर में है a पावर q बाई a पावर r, पूरे के पावर है p। फिर यहाँ ऐसे है a पावर r बाई a पावर p, पावर में है यहाँ q। फिर है देखो a पावर p बाई a पावर q इक्वल टू 1, पावर में r। ये सिद्ध करना है। देखो तो अब इसमें देखो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे, 1 हमें ला देना है लास्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखो a पावर q बाई a पावर r। अब देखो यहाँ डिवाइड है, a पावर q बाई a पावर r, पावर डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, क्या होगा बोलो, a पावर q माइनस r, पहले से पावर कितना है p, इसी तरह ये दोनों हो जाएगा। अब देखो ये पावर का पावर से माने p का इंटू ये दोनों से हो जाएगा, तो p का इंटू q से होगा pq हो जाएगा, अब p का इंटू r से होगा तो pr हो जाएगा। इसी तरह ये होगा। अब देखो a पावर इतना, a पावर इतना, a पावर इतना, तो
एक ठो ए लिखोगे और सबको प्लस कर दोगे ऐसे। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, इसमें देखो कुछ कट रहा है, ये क्यू आर से कट गया, क्यूपी से कट गया। देखो यहाँ पी आर, यहाँ क्यू आर है, क्यू बाई आर बाई पी बाई क्यू। कहीं गलत हुआ है क्या? देखो क्यू बाई आर माने क्यू माइनस आर पावर पी, क्यू पी आर, क्यू है तो क्यू पी, फिर है यहाँ पी आर और क्यू आर, तो पी क्यू माइनस हो, यहाँ पी आर है, देखो सॉरी यहाँ है पी आर है, तो ये पी आर यहाँ देखो पी आर से कट गया, ये क्यू आर इस क्यू आर से कट गया, माने सब चीज कट गया, तो क्या मिला बोलो? ए पावर जीरो 1। ध्यान दो, अगर ऊपर का नीचे से कटता है तो 1 लिखा जाता है। एक लाइन में ऐसे कट रहा है जैसे पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, तो ये काट के 0 लिखोगे ऐसे, यही हो गया 1 1 लाना है, यही है राइट हैंड साइड इसका। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। दूसरा है बच्चों, इसमें भी प्रमाण करना है, सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट इसका x पावर m बाई x पावर n, पावर में कितना है देखो m प्लस n, फिर क्या है x पावर n बाई x पावर l, पावर में कितना है n प्लस l, फिर है x पावर l बाई x पावर m, पावर में कितना है l प्लस m। ये भी एकदम उसी तरह क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ x पावर m बाई x पावर n, डिवाइड में पावर माइनस, क्या हो जाएगा x पावर m माइनस n, पहले से जो है उसको लिख दो m प्लस n, उसी तरह ये कर दो। अब देखो इसका और इसका इंटू करना है, माने m माइनस n और m प्लस n का इंटू करना है, तो m का इंटू ये दोनों में, n का इंटू भी ये दोनों में। इसके लिए एक फार्मूला याद रखो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, इसको लिख लोगे। मतलब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बराबर लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह देखो m प्लस n है, m माइनस n है, तो इसको क्या लिखा जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ऐसे इंटू भी कर सकते हो, जैसे m का इंटू ये दोनों में तब भी यही आएगा। देखो m का इंटू ये दोनों में m स्क्वायर प्लस m n, फिर इस माइनस n का इंटू इसमें करोगे माइनस n m, माइनस n का इंटू इसमें करोगे माइनस n स्क्वायर, ये देखो कट गया, क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जहां भी सेम चीज हो प्लस माइनस हो तो ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m प्लस n m माइनस n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये फार्मूला रट लोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसी तरह ये अब देखो x पावर इतना x पावर इतना x पावर इतना, तो सिंगल x लिखोगे
और सबको प्लस कर दोगे ऐसे, देखो x पावर 0 इसका वैल्यू होता है 1, इसमें भी 1 प्रमाण करना था, ये सिद्ध हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों इसका थर्ड नंबर। इसमें भी प्रमाण करना है बच्चों, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है। x पावर m बाई एक्स पावर n डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, x पावर m माइनस n, पहले से पावर कितना है m प्लस n माइनस l, उसी तरह ये दोनों लिख दो। अब देखो m माइनस n में इससे इंटू करना है, माने m का इंटू ये तीनों में और n का इंटू भी ये तीनों में। उसी तरह ये इंटू करना है, n का इंटू तीनों में, l का इंटू तीनों में। उसी तरह ये अब देखो यहाँ कुछ कटेगा, mn से कट जाएगा, mn से कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ देखो कुछ कटेगा, देखो nl से कट गया और नहीं कटेगा। यहाँ देखो ml से कट गया। अब देखो x पावर a सिंगल x लिखो, सबको प्लस करो, जो पावर बचा है। अब देखो x पावर इतना, अब देखो क्या कट रहा है इसमें, काट दो फटाफट, ये कट गया देखो, और ये m स्क्वायर कट गया, और ये देखो mn से कट गया, nl से कट गया, lm से कट गया, n स्क्वायर से कट गया, सब चीज कट गया। तो क्या बचा, x पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है बच्चों, इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी वही सिद्ध करना है। a पावर 1 बाई एक्स माइनस वाई, पावर में है 1 बाई एक्स माइनस जेड। फिर a पावर 1 बाई वाई माइनस जेड, पावर में है 1 बाई वाई माइनस एक्स। फिर है a पावर 1 बाई जेड माइनस एक्स, फिर पावर में है 1 बाई जेड माइनस वाई इक्वल टू 1 लाना। देखो यहाँ पावर पे पावर है, ए पावर ये दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे लिख दोगे 1 बाई एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ऐसे 1 का इंटू 1 से 1 होगा और ये हो जाए। इसी तरह इसको लिख देना है। ये हो गया बच्चे। अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ सिंगल ए लिखना है, सबको प्लस करना है, माने ऐसे एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस 1 बाई अब देखो एक ये चीज कैसे प्लस होगा ध्यान दो, इसको हम अलग से प्लस करते हैं। 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस 1 बाई वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस 1 बाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। ध्यान से समझो कैसे प्लस होगा। देखो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है। इसको देखो ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिखो, मतलब ऐसे होना चाहिए। देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ऐसे बदलना है इसको बच्चों, ऐसे। तो x माइनस वाई, यहाँ x माइनस जेड है। देखो 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड को हम जेड माइनस एक्स लिखेंगे तो हमें यहाँ माइनस कर देना होगा। ध्यान रखना, x माइनस जेड को जेड माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ माइनस, या यहाँ नीचे शुरू में या हम ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस। सेम उसी तरह ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा, और सेम उसी तरह ये कितना हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखो x माइनस वाई एक्स, जो दो चीज है एलसीएम में एक बार लिखा जाएगा ऐसे, x माइनस वाई। फिर देखो y माइनस जेड तो एक बार लिखा जाएगा y माइनस जेड। फिर z माइनस एक्स तो एक बार लिखा जाएगा z माइनस एक्स, ऐसे इस तरह से। अब एलसीएम में जानते हो, इससे डिवाइड करोगे x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा। इसके पहले ऐसे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड। ये वाला माइनस इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये बचेगा। तो ऐसे -1 इंटू जेड माइनस एक्स, तो -1 का इंटू इससे होगा माइनस जेड प्लस एक्स बचेगा। अब फिर इसका इंटू करोगे, जेड माइनस एक्स कटेगा, वाई माइनस जेड बचेगा। अब वाई माइनस जेड कटेगा, क्या बचेगा ये चीज देखो। इसका इंटू -1 से करोगे तो माइनस एक्स होगा प्लस वाई हो जाए। माने अब यहाँ देखो
इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसको ऐसे लिख रहा हूं। अभी क्या हो जाएगा, देखो ए पावर क्या मिला है, माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, वाई में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखो जेड जेड से कटा, एक्स एक्स से, वाई वाई से, ऊपर जीरो हो गया। जीरो बाई कुछ भी हो हमेशा जीरो होता है। ए पावर जीरो, वैल्यू आ गया वन। किसी के पावर जीरो का वैल्यू वन होता है, ये प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर है x प्लस जेड इक्वल टू 2y एवं बी स्क्वायर इक्वल टू AC हो तो दिखाएं कि क्या दिखाना है, ए पावर वाई माइनस जेड, ए पावर वाई माइनस जेड, बी पावर जेड माइनस एक्स और सी पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ये सिद्ध करना है। अब देखो कैसे होगा इसका सलूशन। देखो ये चीज दिया है x प्लस जेड इक्वल टू 2y, इसको हम लिख सकते हैं। देखो x प्लस जेड इक्वल टू 2y को y प्लस वाई, एक y इधर लाओ तो x माइनस वाई, ये z इधर लाओ y माइनस जेड, माने x माइनस वाई को y माइनस जेड लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू AC, ये दोनों चीज दिया। अब हम इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो a पावर y माइनस जेड, b पावर z माइनस एक्स, c पावर x माइनस वाई। तो a पावर y माइनस जेड, अब यहां देखो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू AC है। अच्छा, यहाँ ये देखो अगर हम b लिखें तो क्या होगा, b लिखें तो हो जाएगा रूट AC, b माने हो गया स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है, रूट AC हो गया। अब रूट का माने क्या होता है, किसी के पावर 1/2, रूट माने होता है किसी के पावर 1/2। तो यहाँ b का वैल्यू यही रख दो। अच्छा, इसका मतलब 1/2 का दोनों से इंटू, ऐसे a पावर 1/2 c पावर 1/2 ऐसे। तो b की जगह यही रख दो, क्या रख दो, a पावर 1/2 c पावर 1/2, यहाँ ऐसे z माइनस एक्स और यहाँ ऐसे c पावर x माइनस वाई। अब देखो ये जो y माइनस जेड है, y माइनस जेड को क्या लिख सकते हो, y माइनस जेड को x माइनस वाई लिख सकते हो। तो a पावर इस y माइनस जेड को देखो, यहाँ y माइनस जेड को x माइनस वाई कर दो। अब यहाँ देखो, अब z माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, ध्यान दो,
अब यहां से थोड़ा सा और चेंजिंग होगा बच्चों इसमें, z माइनस एक्स, ये चीज देखो यहाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देखोगे तो आएगा। अब z माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज है x प्लस जेड इक्वल टू कितना है, y प्लस वाई है, y प्लस वाई, x प्लस जेड। अब दोनों साइड से हम -2x करते हैं, इधर से भी -2x कर देते हैं। अब देखो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2y माइनस 2x। तो यही जो है बच्चों z माइनस एक्स की जगह हम लिख देते हैं 2y, या 2 कॉमन ले लो ऐसे, तो बचेगा y माइनस एक्स। अब यही लिख दो यहाँ, a पावर 1/2 c पावर 1/2, इसके जगह ये चीज लिख दो 2y माइनस एक्स इंटू सी पावर x माइनस वाई। अब देखो a पावर x माइनस वाई, अब इसका इंटू 1/2 से होगा तो 2 से कट के a पावर y माइनस एक्स है। अब इसका इंटू इससे करोगे 2 से कट के क्या होगा y माइनस एक्स। फिर यहाँ देखो 1/2 का इससे इंटू होगा तो 2 से कट के क्या होगा y माइनस एक्स। फिर क्या है c पावर x माइनस वाई इक्वल टू, अब देखो a पावर इतना, a पावर इतना, a पावर में जो है वो ऐड हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स। सी पावर कितना हो जाएगा, सी वाला पावर जोड़ दो y माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई। देखो y y से कटा, x x से कटा, x x से कटा, y y से कटा, a पावर 0 c पावर 0, 1 इंटू 1, किसी के पावर 0 1 होता है बच्चों। ये आंसर आ गया, ये प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना। स्क्रीनशॉट ले लो। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, क्लास स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास दूसरे दिन।